और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का सामाजिक विषय दूसरा पार्ट में भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए आज हम भारत के राष्ट्रवाद में एक क्वेश्चन हल करते हैं। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न हुई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को हम पूर्णतः पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे हम इस प्रश्न को आगे बोर्ड परीक्षा में लिख सकेंगे। भारत में 1919 के बाद वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन का नए क्षेत्रों तक प्रसार हो गया था। इसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे तथा संघर्ष की नई पद्धति अब सामने आ रही थी। सर्वप्रथम यह स्पष्ट कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति को उत्पन्न कर दी, जिसके चलते देश के रक्षा व्यय में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। इस व्यापार की प्रतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति बड़े पैमाने पर ऋण लिया गया और करों में वृद्धि कर दी गई। दोस्तों, उस समय लोगों से बहुत कर लिए गए, क्योंकि विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उस समय भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे चलकर भारत में अत्यधिक गिरावट आई भारत की आय में, और भारतीयों पर नए नए कर थोप दिए गए। जैसे सीमा कर में वृद्धि कर दी गई, आय कर बढ़ा दिए गए, लगान वसूलने लगे उनसे। दोस्तों, इसी बीच में विश्व युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतों में उछाल तेजी आई। और दोस्तों एक बार बताएं, वहाँ की जो वस्तुएं थी वह 3 गुना हो गई थी। 3 गुना उसकी कीमत क्या हो गई थी दोस्तों? 2 गुना या 3 गुना उसके सामान बिकने लगे थे। विश्व युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतों में उछाल तेजी से आया। 1913 से 1918 के वर्षों के बीच में कीमतें दुगनी हो गई थी। हमने आपको बताया ना दोस्तों कि कीमतें क्या हो गई थी? दुगनी हो गई थी, जिनका जन सामान्य के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हम लोग जैसे कि आप जानते हैं कि इसे बहुत वहाँ पे रहने वाले जीविका के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है, खान पीने की आवश्यकता होती है, तो उसकी कीमत क्या हो गई थी? दुगनी हो गई थी। युद्ध के लिए सिपाहियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांव से जबरन लोगों की भर्ती की जा रही थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में मन में औपनिवेशिक सरकार के प्रति गहरी गुस्सा उत्पन्न हो गया। दोस्तों, इसमें हमने यह जाना कि इस समय तो यह होता है कि हमें कहते हैं कि चलिए नौकरी ही नहीं मिलती, और उस समय तो जबरन हमें नौकरी दी जा रही थी। चलिए युद्ध में भर्ती हो जाइए। उस समय सरकार सबको पकड़ के वहाँ पे भर्ती करती चली जा रही थी। 1918 से 1900 तक के 1920 से 1921 में देश में खाद्य सामग्रियों के बड़े पैमाने पर अभाव उत्पन्न हो गया। उसी समय देश में फ्लू की महामारी फैल गई। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया काम हुआ। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के चलते देश में 120 से 130 लाख लोग मारे गए। दोस्तों, यह वही समय था जब अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण था। अंग्रेजों ने भारतीयों का बहुत शोषण किया, जिससे चलते भारतीयों के अंदर गुस्सा व लौह की आदत धधकने लगी। इसी बीच उन्होंने ऐसी आशा थी कि युद्ध समाप्ति के उपरांत उनके कष्ट कम हो जाएंगे, लेकिन यथार्थ ऐसा नहीं हुआ। इसी कालखंड में भारतीय राजनीति के परिचय में नेता महात्मा गांधी का उद्भव हुआ। इसी बीच 1915 को महात्मा गांधी हमारे भारत आते हैं। महात्मा गांधी के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में आपको भेज देंगे, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लीजिएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता में सत्य अहिंसा आयोग सत्याग्रह के हथियार से संघर्ष की एक नई पद्धति का श्री गणेश किया। तो महात्मा गांधी का आगमन 1915 में होता है। दोस्तों, वो आते हैं उस 15 नवंबर को आते हैं। 15 नवंबर को नहीं आते, वो 15 जनवरी को आते हैं, और उस दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी यहाँ पर आते हैं, उनका बढ़िया का सत्कार होता है, उनका स्वागत किया जाता है बड़े बड़े नेताओं द्वारा। वह फिर कहाँ जाते हैं? वाराणसी, वहाँ पर जाते हैं। जैसे दोस्तों आज आपने देखा कि भारत में इतनी बड़ी विपदा आई थी विश्व युद्ध के कारण, लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी बस दोस्तों यह शांत नहीं हुआ। लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति और गुस्सा थी। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ दोस्तों, तो इसमें अंग्रेजों का साथ भारतीयों ने नहीं दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में यह मानना था कि जब ये पहले ही विश्व युद्ध में हमारा साथ नहीं देंगे तो दूसरे विश्व युद्ध में कैसे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न हुई जो आर्थिक राजनीतिक विधियाँ थी, उससे भी हमने चर्चा की। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।